हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। सबसे पहले आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए। जी हाँ, जितने भी बच्चे हैं एक बार प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे, ठीक है ना। और प्यारे बच्चों, शेयर करने के बाद आप लोग पहले सबसे बता दें कि जाके नोट्स फ्री में डाउनलोड कर लीजिए। एसके स्टडी में सारे वीडियोस को नोट्स प्यारे बच्चों फ्री में आपका एक अलग से नोट्स के लिए ही बनाया गया है। और टेलीग्राम पे चैनल एसकेएम स्टडी लगभग 17,000 से, जी हाँ, 17,000 से ज्यादा बच्चे फ्री में नोट्स डाउनलोड कर रहे थे। आपको पता होगा कि मैं चला गया था टूर पे, इसलिए आपको नहीं भेज पाया था, लेकिन अब भेज दिया हूँ। और जाके वहां से प्यारे बच्चों डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है ना। बाकी आपको हिंदी और इंग्लिश का मैंने बोला है सर से, वो आपको बना के भेज देंगे ताकि आप डाउनलोड करके अच्छे से अपना तैयारी कर सकें। और बोर्ड की प्यारे बच्चों सबसे बेहतरीन तैयारी एसकेएम स्टडी पे कराई जाएगी। आपको चैप्टर वाइज हर सारी चीज प्यारे बच्चों सीक्वेंस में आपको देंगे, ठीक है ना। कहीं से भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी, सीक्वेंस में आपको दिया जाएगा। सीक्वेंस में देने का प्यारे बच्चों यही एक उद्देश्य रहेगा कि आप अच्छे से तैयार कर ले। चैप्टर वाइज देंगे, जैसे आज मैंने चैप्टर का लेके आया यहाँ पे सारे के सारे, क्या लेके आया मैंने, वैद्युत आवेश तथा चित्र। जी हाँ, ये अध्याय एक का है आपका। वो क्या है प्यारे बच्चों, अध्याय के सभी अति लघुत्तरी, जितने भी अध्याय के अति लघुत्तरी प्रश्न बनते हैं वो सारे के सारे हैं इसमें। आपको अलग से कोई चैप्टर एक का अति लघुत्तरी प्रश्न देखने की जरूरत नहीं होगी। वो चाहे प्यारे बच्चों आप कह सकते हैं, आप चाहे बहुविक आप थ्योरेटिकल चाहे बात करें चाहे न्यूमेरिकल, सारे के सारे आपको इसी वीडियो में प्यारे बच्चों क्या हो जाएंगे, आपको कवर हो जाएंगे, ठीक है ना। इसी में सारे क्या हो जाएंगे, आपके कवर हो जाए। इसलिए आपको अलग से कोई वीडियो आपको देखने के लिए प्यारे बच्चों नहीं मिलेगी ना, प्यारे बच्चों आपको देखनी है, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पे है आपको वीडियो पूरा देखना है। जी हाँ, आपको वीडियो छोड़ना नहीं है, पूरा देखना है, क्योंकि यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। बहुत ही क्या है, इम्पॉर्टेंट है। चलिए, सबसे पहला यहाँ पे प्रश्न हम न्यूमेरिकल लिए हैं। प्रश्न है, क्या प्रश्न ये है, 12.5 इंटू 10 घाते 8, 12.5 इंटू 10 घाते 8, ठीक है। 12.5 इंटू 10 घाते -18 है यहाँ पे, सॉरी, 12.5 इंटू 10 घाते 18 इलेक्ट्रॉनों के आवेश की गणना की करूँ। 12.5 गुणित 10 घाते 18 इलेक्ट्रॉनों की क्या करना है प्यारे बच्चों, गणना करना है। इलेक्ट्रॉनों की आवेश की क्या करना है, गणना करना है। तो चलिए, यहाँ पे दिया है, सबसे पहले क्या करेंगे, दिया है, दिया क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी दी है, n बराबर जो दिया यहाँ पे 12.5 गुणित 10 के घाते 18 दिया है। 12.5 गुणित 10 के घाते 18 दिया है। और आपको पता होगा कि E का मान कितना होता है, E यानी कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 गुणित 10 घाते कितना प्यारे बच्चों, -19 कुलाम। कितना होता है, 10 घाते -19 कुलाम। 1.6 गुणित 10 घाते -19 कुलाम होता है, आपको पता ही होगा। इतनी आपको सीधे चीजें पता है। क्या निकालना है, आवेश। और आवेश क्यू बराबर सूत्र क्या होता है, n इंटू ई होता है, n इंटू ई होता है। यानी कि n क्या है, इलेक्ट्रॉन संख्या है, e क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, q क्या है, यहाँ पे आवेश है। n का मान 12.5 गुणित 10 घाते 18। e का मान कितना है यहाँ पे, e का मान यहाँ पे प्यारे बच्चों क्या है, e का मान क्या है यहाँ पे है 1.6 गुणित 10 घाते -19। इन दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आंसर आया कमेंट कीजिए, 2 कुलाम। और यही आपका क्या है, आपका आंसर, यही आपका क्या है प्यारे बच्चों, आंसर है। चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पे, अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या है अगला आपका, 3.2 कुलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होता, कि 3.2 कुलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा क्या हो गया प्यारे बच्चों, निर्मित होता है या फिर होगा। यानी कि कोई भी आपका प्रश्न किसी भी प्रकार से वहां पे प्यारे बच्चों बोर्ड परीक्षा में आपके पूछ सकता है। लॉन्गेज बदल दिया जाए तो बिल्कुल भी आपको कहीं पर भी आपको प्यारे बच्चों टेंशन नहीं लेना है, हर एक चीजें आपका एक ही है, बस वहां पे लॉन्गेज बदल दिया जाता है। अगर आपको बात कर देख सकते हैं, सारे सारे आपके क्या है, पिछले साल के प्रश्न है, पिछले साल के पेपर हैं। और सारे के सारे मैं प्यारे बच्चों यहीं से आपको बनाता हूँ। जी हाँ, ढूंढ ढूंढ के जो भी आपका रहता है सारे के सारे आपको यहीं से बनाता हूँ, ताकि आपका प्यारे बच्चों कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। पिछले साल के प्रश्न है जो भी प्यारे बच्चों बनते हैं सारे के सारे मैं यहीं से आपको बना देता हूँ। तो यहाँ पे आवेश कितना दिया है, यहाँ पे आवेश दिया है Q का मान 3.2 कुलाम दिया है। क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या,
इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी कि n का मान निकालना है। और एक इलेक्ट्रॉन कितना आवेश होता है, 1.6 गुणित 10 - 19 कूलाम होता है। फार्मूला आपको पता होगा, Q बराबर क्या होता है, Ne होता है। हमें निकालना क्या है, n निकालना है, तो n यहीं पे रखेंगे, E गुणा में किस में चला जाएगा, भाग में, तो n बराबर हो जाएगा Q अपान E हो जाएगा। Q का मान 3.2 बटे 1.6 गुणित 10 - 19, 16 दूना 32। इसको प्यारे बच्चों क्या करेंगे, कट करेंगे। जैसे ही कट करेंगे तो आ जाएगा आपका 2 गुणित 10 - 19। और यही क्या है आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यही क्या है आपका प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। यही आपका क्या है प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये आपका आंसर हो गया। अगला प्रश्न है यहाँ पे, आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल की सहायता से विद्युतशीलता अपसाइलम का विमीय समीकरण लिखिए। किसकी सहायता से लिखना है, आवेशों की सहायता से। किसकी सहायता से लिखना है, आवेशों की सहायता से लिखना है। यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे प्यारे बच्चों बीमा लिखनी है। क्या लिखनी है यहाँ पे, बीमा लिखनी है। किसकी बीमा लिखनी है, यहाँ पे विद्युतशीलता यानी कि अपसाइलम की प्यारे बच्चों बीमा लिखना है। सबसे पहले आप लोग फार्मूला आपको पता होगा कि F बराबर होता है, क्या होता है, 1/4 पाई अपसाइलम 0 या फिर अपसाइलम इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। ये क्या होता है आपका फार्मूला होता है। हमें किसकी बीमा निकाली, अपसाइलम की, तो अपसाइलम यहाँ पे किस में, गुणा में, ये भाग में जाएगा। अगर ये भाग में तो गुणा में जाएगा, ये गुणा में तो भाग में आएगा। तो जहाँ पे एफ है वहाँ पे अपसाइलम कर देंगे, जहाँ पे अपसाइलम है वहाँ पे एफ कर देंगे, बस कर देंगे। तो ये हो जाएगा अपसाइलम बराबर 1/4 पाई एफ इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर 1/4 पाई। और ये आपकी अचर है तो इसकी प्यारे बच्चों नहीं होती बीमा, इसको छोड़ देंगे। एफ की बीमा क्या होती है, यहाँ पे बल की बीमा होती है आपकी ml t के पावर -2 होती है, इंटू आवेश की कितनी होती है, तो आवेश की होती है 80। क्या होती है, 80। लेकिन कितने आवेश हैं, 2 आवेश है, इसलिए 80 का होल स्क्वायर बटे दूरी की क्या होती है, लेंथ होती है, लेकिन 2 दूरी यानी कि इसका भी क्या हो जाएगा आपका एल स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो जो यहाँ पे एप्सिलॉन की बीमा निकल के आएगी, वो आएगी आपकी m की पावर -1, l की पावर -3, t की पावर 4 और a स्क्वायर। ये किसकी हो जाएगी, ये आपकी विद्युतशीलता यानी कि E की प्यारे बच्चों बीमा हो जाएगी। अगला प्रश्न यहाँ पे, प्रश्न क्या है, वो है वैद्युत द्विध्रुव से क्या समझते हो, 2 उदाहरण लिखिए। यानी कि वैद्युत द्विध्रुव प्यारे बच्चों क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, 2 उदाहरण आपको लिखना है परिभाषा सहित, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखते हैं प्यारे बच्चों, ये आपका वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। सबसे पहले क्या देखेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। चलिए, तो वह निकाय जिसमें 2 बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है आपको सीधा बता देना है। वह निकाय जिसमें 2 बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश, वह निकाय जिसमें 2 बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। जैसे HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरीन तथा H2O के जो अणु होते हैं, यह सभी सभी वैद्युत द्विध्रुव के क्या है प्यारे बच्चों, उदाहरण है। वैद्युत द्विध्रुव के क्या है, उदाहरण है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, प्रश्न क्या है, 2 बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के लिए कूलाम का नियम वेक्टर रूप में लिखिए। वेक्टर रूप में लिखना है। क्या लिखना है प्यारे बच्चों, यहाँ पे लिखना है 2 बिंदु आवेशों के मध्य, 2 बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के लिए, आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण बल के लिए कूलाम का नियम वेक्टर रूप में लिखो। यहाँ पे क्या लिखना है, वेक्टर रूप में लिखना है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, वेक्टर F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर इंटू आर कैप। और यही क्या है प्यारे बच्चों, वेक्टर रूप, बस। और यही आपका क्या है, वेक्टर रूप। और यही क्या लिख देंगे, आपका आंसर याद कर लीजिए। चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पे बना हुआ है, क्वेश्चन है आपका न्यूमेरिकल है, क्योंकि आपको पता होगा कि न्यूमेरिकल आपके बहुत आते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे प्रश्न क्या है, प्रश्न है 5 × 10⁻⁻18। प्रश्न क्या है, 5 × 10⁻⁻18 कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 वोल्ट प्रति मीटर होगी।
कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, 450 वोल्ट प्रति मीटर होगी। चलिए यहाँ देखेंगे दिया है क्या दिया है, आवेश Q बराबर क्या दिया है प्यारे बच्चों, आवेश का मान 5 × 10⁻⁸ या फिर प्यारे बच्चों 18 है ना, यहाँ पे क्या करें 8 कर लीजिए, सही रहेगा। मैंने 18 किया था, आप 8 कर लेंगे तो इसका सही आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, मिस्टेक हो गया है। चलिए 8 हो गया कूलाम। और यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर कितनी दी है, ई बराबर दी है 450 वोल्ट प्रति मीटर। ई बराबर कितनी दी है यहाँ पे 450 वोल्ट प्रति मीटर दिया है। और निकालना क्या, दूरी, बीच की दूरी R की वैल्यू निकालनी है। और आपको पता होगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है, तो इसका मान होता है प्यारे बच्चों 9 × 10⁻9 होता है कि नहीं। और आप फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। फार्मूला क्या हम लोग अप्लाई कर देंगे, फार्मूला आपको पता होगा, होता है आपका E बराबर 9 × 10⁻9 Q/R²। ये आपको फार्मूला पता है कि नहीं, एक ये सूत्र भी होता है, लेकिन ये आपको फार्मूला पता होगा, आप पढ़े होंगे तो, नहीं पढ़े हो तो कमेंट कीजिए, बता देंगे। हमें क्या चाहिए यहाँ पे, R की वैल्यू चाहिए। R यहाँ पे भाग में है, गुणा में आ जाएगा, ये गुणा में भाग में कर दीजिए, तो E बराबर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे R बराबर हो जाएगा 9 × 10⁻9। Q का मान कितना दिया है 5 × 10⁻8। और यहाँ पे E का मान कितना हो जाएगा 450। ये क्या है प्यारे बच्चों, R² है। जब इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको आप पूरा पूरा क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो R² बराबर क्या हो जाएगा 1 मीटर। और जब दोनों पक्षों को वर्गमूल लेंगे तो R बराबर क्या हो जाएगा 1 मीटर। और यही क्या है आपका आंसर है, ठीक है ना। चलिए अगला यहाँ पे प्रश्न है। प्रश्न क्या है, वैद्युत फ्लक्स तथा वैद्युत क्षेत्र में संबंध लिखो। वैद्युत फ्लक्स तथा वैद्युत क्षेत्र में क्या लिखो प्यारे बच्चों, संबंध लिखो। तो किसी पृष्ठ ए से बद्ध वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ होल एरिया वेक्टर ई डॉट डी वेक्टर ए इक्वल टू ई ए। और यही क्या हो जाएगा आपका वैद्युत फ्लक्स, यानी किसी पृष्ठ ए से, यानी कि ये टोटल इसका एरिया लेंगे ना, ए से बद्ध वैद्युत फ्लक्स, यही आप लिख देंगे, ठीक है। चलिए कभी कभी यहाँ इसका प्यारे बच्चों मात्रक भी पूछ लिया जाता है, यानी कि यूनिट। अगर मान लीजिए यूनिट पूछ लिया गया तो आप कैसे करेंगे, यूनिट में क्या पूछेगा, यूनिट में बस यही पूछेगा कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक लिखिए, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक लिखो। तो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वोल्ट इंटू मीटर होता है। क्या होता है, वोल्ट इंटू मीटर होता है, या फिर क्या होता है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर इंटू कुलाम इनवर्स। न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर इंटू कुलाम इनवर्स जो होता है वैद्युत फ्लक्स का क्या होता है, मात्रक होता है। अब अगला हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल क्या है यहाँ पे, न्यूमेरिकल है दो बड़ी पतली धातु की प्लेटें एक दूसरे के समीप तथा समांतर हैं। दो बड़ी पतली धातु की प्लेटें एक दूसरे क्या है, समीप तथा समांतर हैं। प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व 17.7 × 10⁻22 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर तथा विपरीत चिन्हों का है। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए, यानी कि तीव्रता कितनी होगी। तो दिया है यहाँ पे, दिया क्या है, आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व कितना दिया है 17.7 × 10⁻22 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। हमें निकालना क्या है, ई का मान निकालना है, यानी कि क्षेत्र की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, ठीक है ना। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर क्या होती है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि ई बराबर फार्मूला होता है, आपको पता होगा क्या होता है, तो होता है प्यारे बच्चों आपका पृष्ठ आवेश का पृष्ठ घनत्व बटे एप्सिलॉन 0। और आवेश का पृष्ठ घनत्व कितना दिया है 17.7 × 10⁻12। एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है, तो एप्सिलॉन 0 का मान आपको पता होगा 8.85 × 10⁻12। इससे इसे कैंसिल हो गया, आपका टोटल जो आंसर आ जाएगा ये 22 है ना, ये क्या है 22 है, 12 नहीं है, ये 22 से मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 22 है, ये 22 ही रहेगा। जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2 × 10⁻10
न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। और यही क्या है आपका इसका आंसर है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, प्रश्न क्या है, प्रश्न ये है कि एक बूंद जिसका द्रव्यमान 4.8 गुरुत्व 10⁻10 ग्राम है, 4.8 × 10⁻10 ग्राम है, तथा जिस पर आवेश 2.4 गुरुत्व 10⁻18 किलो कूलाम है, तो दो क्षैतिज तथा आवेशित प्लेटों के बीच संतुलन अवस्था में लटकी है। प्लेटों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है। दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर ज्ञात करो। दोनों प्लेटों के बीच क्या ज्ञात करना है, विभवांतर। सबसे पहले देखें द्रव्यमान कितना दिया है, m का मान 4.8 गुणित 10⁻10 ग्राम। इसको ग्राम को किस में बदलेंगे, किलोग्राम में, तो वो हो जाएगा आपका 4.8 गुणित 10⁻13 किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या दिया है प्यारे बच्चों, यहाँ पे आवेश कितना दिया है, तो Q का मान दिया है 2.4 गुणित 10⁻18 कूलाम। यहाँ पे दिया नहीं, आवेश दिया है। G का मान कितना होता है, G का मान होता है, स्मॉल g का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर G का मान होता है। और दोनों बीच की दूरी कितनी दी है, d बराबर 1 सेंटीमीटर दी है। कितनी दी है, 1 सेंटीमीटर दी है। इसको मीटर बदल लेंगे तो d बराबर क्या आ जाएगा, 10⁻2 मीटर आ जाएगा। निकालना क्या आपको, v निकालना, विभवांतर v निकालना है। अब आपको प्यारे बच्चों विभवांतर का फार्मूला आपको पता होगा, विभवांतर का फार्मूला पता होगा, यानी कि v बराबर क्या होता है, mgd/q। mgd/ क्या होता है, q होता है। m का मान आपको पता ही होगा, निकालें यहाँ पे 4.8 गुणित 10⁻13, g का मान 9.8 और d का मान 10⁻2 और आवेश कितना दिया, 2.4 गुणित 10⁻18 दिया है। अब इसको आप करेंगे सॉल्व, इसको सॉल्व कीजिए, कितना आंसर आ गया, 1.96 × 10⁴ वोल्ट। और यही प्यारे बच्चों क्या है आपका आंसर है, उत्तर है। और इसको क्या करेंगे आप लोग, नोट कर लेंगे। तो ये प्यारे बच्चों आपका चैप्टर 1 का पूरा अतिलघु उत्तरीय प्रश्न है। और हाँ, इसका नोट्स जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा, कहाँ से, एसकेएम स्टडी टेलीग्राम से, एसकेएम स्टडी टेलीग्राम से जाके डाउनलोड कर लीजिए पूरा कंप्लीट। इसका नोट्स जो है पीडीएफ में मैं बना के वहाँ पे सेंड कर दे रहा हूँ। तो जबरदस्त लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो कमी है प्यारे बच्चों कमेंट कीजिए कि क्या कमी है। प्यारे बच्चों आप कमेंट कीजिए, मैं अपनी कमी जरूर दूर करूंगा। जो आपकी डिमांड रहेगी उस पर जरूर आपकी वीडियो बनेगी। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।